all, this is Science Class 6, Chapter 9, Living Organism and their surrounding. The remaining part of this chapter is Activity 5. Take a cutting from a rose or a मेहंदी plant. आपको एक कटिंग लेनी है रोज़ की और मेहंदी की. फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली. आपको ये फिक्स कर देना है और इसे पानी देना है रोज़. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. क्या आप ऑब्जर्व करते हैं. आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया. इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग. ये बहुत आसान नहीं था इसको ग्रो करना, इस कटिंग को. डू नॉट बी डिसपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो. अगर ये ग्रो नहीं करता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप निराश मत होइए. टॉक टू अ गार्डनर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक दैम ग्रो इनटू प्लांट. आप गार्डनर से बात करिए अगर संभव हो सके और उसे ये केयर करने के लिए दे दीजिए ताकि वो उसे ग्रो करा सके. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने जैसे और भी चीज़ों को अपनी तरह और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए. इफ़ टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इफ़ टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज, ये कई तरीके से और कई ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, कई ऑर्गेनिज्म के लिए होता है. डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव. क्या सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं मूव करते हैं. इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव. हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं. वी डिस्कस द वेरियस वेज, कई तरीके पढ़ चुके हैं जो एनिमल मूव करते हैं, जिसमें दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सो ऑल्सो सो अदर बॉडी मूवमेंट. वे एक जगह से दूसरे जाते हैं और दिखाते हैं अपने बॉडी मूवमेंट को, दूसरे जो बॉडी मूवमेंट उनके अंदर होते हैं उन्हें. व्हाट अबाउट प्लांट्स. प्लांट के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या बताते हैं. डू दे ऑल्सो मूव. क्या वे भी मूव करते हैं. प्लांट आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो प्लांट होते हैं वो सामान्यतः सॉइल के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर एंकर्ड कर लेते हैं, यानी कि बहुत कसे पकड़ लेते हैं लंगर की तरह. सो दे डू नॉट मूव, इसलिए वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह. हाउ एवर वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाई दैम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर. तथापि यानी कि फिर भी जो वेरियस सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस तत्व होते हैं जैसे कि पानी, मिनरल्स, फूड, वो सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं एक स्थान से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पौधे के. हैव यू नोटिस. क्या आपने नोटिस किया है. एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट. कोई दूसरे प्रकार का मूवमेंट प्लांट के अंदर. ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर. फूलों का खिलना और बंद होना. डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई. क्या आपको याद है कि कुछ पौधे निश्चित स्टिमुलाई के जवाब में कैसे मूवमेंट दिखाते हैं. देयर इज अ सच वेराइटी. वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग. ऑफ कोर्स, हम जानते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को जो कि मूव नहीं करते ना. अब बस मूव करते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हमने देखे कई सारे जो मूव करते हैं. अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन. जैसे कि कार, बस और छोटा सा पेपर, क्लाउड और इस तरह से और भी चीज़ें. इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स. क्या इसमें कुछ अलग है जो जीवित चीज़ों के मूवमेंट में और इनके मूवमेंट में कुछ अलग है. देयर इज़ सच वेराइटी. देयर इज़ अ सच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस तरह की कुछ अलग अलग प्रकार की लिविंग थिंग्स की वेराइटी, ऑल ऑफ देम शो सम, उनमें और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ कॉमन लक्षण हैं. येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट लिविंग बींग्स डाई. येट फिर भी इसमें कुछ कॉमन जो दूसरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मर जाते हैं. बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, क्योंकि जो जीव होते हैं वो मरते हैं. पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर 1000 ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. केवल वे ही एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे जो हज़ारों सालों तक सर्वाइव कर जाएंगे, जिंदा रह लेंगे, अगर वे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने तरीके के बच्चे पैदा करते हैं या अपने तरीके के जीवों को उत्पन्न करते हैं. तब वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग.
केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बिना रिप्रोडक्शन के मर सकता है। बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एक्सिस्ट ओनली इफ़ देयर इज़ रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ प्रकार के जो जीव होते हैं वे कैन एग्जिस्ट केवल तभी हो सकते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। एग्जिस्ट यानी कि छोड़ के तभी जाएंगे या ख़त्म तभी होंगे जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। We see that all living things seem to have some common characteristics। हम देखते हैं कि सभी जीवित चीज़ें हमें लगती हैं उनमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगे। They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die। ये सब जो दिए हुए हैं करेक्टरिस्टिक्स, जैसे खाना, श्वसन करना, सांस लेना, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स करना, मूवमेंट करना, बढ़ना, मर जाना, ये सब क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स। डू वी फाइंड, क्या हम और पता कर सकते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो कि इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, जैसे कि कार, बाइसिकल, क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव। जैसे कि कार जो है, बाइसिकल, क्लॉक, नदी का पानी, ये क्या करते हैं? सब मूव कर रहा है। द मून मूव इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में मूव कर रहा है। अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों के सामने क्लाउड बड़ा हो जाता है। कैन सच थिंग बी कॉल्ड लिविंग, क्या हम सबको लिविंग थिंग्स कह सकते हैं? वी आस्क आवर सेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो शो कर सकते हैं दूसरे प्रकार के लक्षणों को, जैसे कि जीवित चीज़ों में जो लक्षण होते हैं उस तरह की जीवित चीज़ों के जो लक्षण हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होते हैं क्या? पूरी तरह से। इन जनरल यानी सामान्यतः समथिंग दैट इज़ लिविंग मे हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कुछ जीवित चीज़ों के बारे में, के सभी लक्षणों के बारे में। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सारे लक्षण नहीं दिखाते हैं जीवित चीज़ों के उस समय। इन इज़ दिस ऑलवेज ट्रू, क्या ये हमेशा सच्चा है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट, क्या हम हमेशा पता कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग, क्या लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जिंदा रहने के सभी लक्षणों को दिखाते हैं? दैट वी हैव डिस्कस, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम, क्या हम फाइंड करते हैं हमेशा कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स के सारे करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है, यानी कि उसमें से कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होंगे, सारे करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर लिविंग थिंग्स के नहीं होंगे। डू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, टू अंडरस्टैंड कुछ अंडरस्टैंड, ये सब कुछ जो चीज़ें जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं। लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, चलो लेते हैं कुछ विशेष एग्जाम्पल को। कंसिडर एनी सीड, से मूंग, इज़ इट लिविंग, चलिए देखते हैं कि एक जो मूंग की दाल का एक सीड है वो जीवित है या नहीं। इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के और भी करेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखा रहा, जबकि ये कई दिनों से शॉप में पड़ा हुआ था, कोई ग्रो नहीं दिखाया उसने, कोई भी लक्षण नहीं दिखाया। हाउ एवर, तथापि वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल, और हम लाते हैं उसी प्रकार का बीज और उसे सॉइल में प्लांट कर देते हैं, गाड़ देते हैं। वाटर इट, और पानी देते हैं। एट इट टर्न इनटू अ होल प्लांट, और ये टर्न हो जाता है एक बड़े प्लांट में बदल जाता है। डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स, क्या इसने कोई भी क्या इसको खाने की ज़रूरत पड़ी, क्या इसने कुछ निकाला बाहर, या क्या ये ग्रो हुआ, या इसने रिप्रोड्यूस किया जब ये कई महीनों तक शॉप के अंदर था। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living। हम देखते हैं कि इस तरह के केस में जब
हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि चीज़ें जो होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स और सभी करैक्टरिस्टिक्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जिंदा रहने के लिए कहलाती हैं, ये जीवित रहने के लिए कहलाती हैं। वॉट देन इज़ लाइफ, तब लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट, गेहूँ के बोरे में अपने हाथ को अंदर तक डालिए। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड, क्या ये बहुत गर्म है अंदर की तरफ? देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट, गेहूँ के बोरे में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है गर्म अंदर की तरफ। द सीड्स रेस्पायर, सीड्स क्या हो रहा है? रेस्पायर कर रहा है, श्वसन ले रहा है, सांस ले रहा है। इट दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट्स, इसी प्रोसेस में कुछ गरम निकल रहा है इसमें से बाहर, है ना, हीट निकल रही है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। इसमें हमने देखा कि इसमें से सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, और कोई प्रोसेस के अंदर नहीं हो रही है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन, कि ये हमारे क्वेश्चन का आसान आंसर नहीं हो सकता, बहुत आसान आंसर नहीं हो सकता। वॉट देन इज़ लाइफ, तब क्या लाइफ है? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. However, तथापि हम चारों तरफ अपने देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीवित चीज़ों को हमारे चारों तरफ। वी कैन कंक्लूड, इसी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन बहुत सुंदर है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टुडे वी विल डिस्कस, आई विल सेंड यू कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।